नमस्कार दोस्तों, मैं यशन सर आप सभी दोस्तों का टारगेट बेस्ड शिवनाथ क्लास में मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त प्रिय साथियों, जैसा कि मैं अलंकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 6 का अनुप्रास अलंकार के टॉपिक पर पहुंचा हूं। इसके पहले आपको बताया गया था कि अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 2 की चर्चा हो चुकी है। अब तीसरा अलंकार है 6 का अनुप्रास अलंकार। तो आज के टॉपिक में आप देखेंगे कि बिल्कुल ये अलंकार बड़े ही बेहद सरल तरीके से आपको बताया जाएगा और आज बिल्कुल ही आसानी से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों कि 6 का अनुप्रास अलंकार कहां पर होता है। तो इसकी परिभाषा हमने लिखा है, यहां पर देखेंगे कि जहां क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। ठीक है दोस्तों, जहां पर अनेक व्यंजनों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए, अभी इसकी परिभाषा बिल्कुल आपको एकदम सरल हो जाएगी और आप किसी भी पंक्तियों में 6 का अनुप्रास अलंकार बड़े ही आसानी तरीका से पकड़ पाएंगे। तो आइए देखिए, इनको जानने के लिए कुछ बिंदु आपको ध्यान में देना होगा दोस्तों, और वो मात्र बिंदु केवल 3 हैं। आइए हम जिनकी चर्चा करेंगे। तो उनमें पहला बिंदु है अनेक व्यंजन। सबसे पहले ये जानना होगा कि अनेक व्यंजन क्या है। उसके बाद कितने वर्णों की आवृत्ति, इस बिंदु को जानना होगा। और तीसरी बात यह है कि उस व्यंजन की कितनी बार आवृत्ति हुई है। बस मात्र 3 बिंदु से बिल्कुल आप आसानी से पकड़ेंगे कि 6 का अनुप्रास अलंकार कैसे होता है। आइए देखेंगे, और इसको भी बिल्कुल आप बेहद सरल तरीका से जानेंगे। देखिए दोस्त, पहला बिंदु पकड़ने के लिए यदि हम का लिखते हैं, का व्यंजन अगर हम लिखते हैं और यदि आपसे पूछें कि कितने वर्ण हैं, तो आप जवाब देंगे कि केवल एक वर्ण है। यदि दोस्तों मैं खा लिख दूं, गा, मा, चा, पा, अब यदि हम आपसे पूछें कि कितने वर्ण हैं, तब आप जवाब देंगे कि 1 से अधिक वर्ण। और 1 से अधिक वर्णों को बोला जाता है दोस्तों कि अनेक वर्ण। ठीक है, 1 से अधिक व्यंजन है तो 1 से अधिक व्यंजन के लिए क्या बोला जाता है कि अनेक व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको, इन सभी व्यंजनों को क्या कहेंगे? अनेक व्यंजन। पहला बिंदु आपको बता दिया गया दोस्तों कि अनेक व्यंजन किसे कहते हैं। जब 1 से अधिक व्यंजन हो तो उसे क्या कहा जाता है? अनेक व्यंजन। अब दूसरी बात को पकड़ेंगे, अब कितने वर्णों की आवृत्ति। अभी इसी वर्णों में से, इन्हीं व्यंजनों में से यदि दोस्तों पूछा जाए कि कितने वर्णों की आवृत्ति हुई है, क्या इसमें से किसी वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो आप जवाब देंगे कि नहीं हुई है। ठीक है, और यदि यहीं पर हम का लिख दें और अब पूछें, तो आप जवाब देंगे कि वर्णों की आवृत्ति हुई है। किसकी हुई है? का की हुई है, यानी कि एक बार का और आया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वर्णों की आवृत्ति हुई है तो आप कहेंगे वर्णों की आवृत्ति हुई है। और यदि तीसरी बात ध्यान देंगे, कितनी बार, यदि ये पूछा जाए कि वर्णों की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो आप कहेंगे कि का वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हुई है। ठीक है, अब देखें दोस्तों, यहां पर खा लिख दें, खा आ जाए, यहां पर मां हो जाए, यहां पर एक चा और आ जाए, यहां पर एक पा और आ जाए, तब यदि पूछा जाए दूसरे बिंदु कि कितने वर्णों की आवृत्ति हुई है, तब आप यह कहेंगे कि अनेक वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो यहां दूसरे बिंदु पे क्या कहेंगे दोस्तों? अनेक वर्णों की
ठीक है, दूसरा बिंदु आ गया ना कि अगर यहां पर पूछा जाए कि कितने वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो आपसे जवाब आएगा कि अनेक वर्णों की आवृत्ति हुई है। अब तीसरा बिंदु ध्यान देंगे दोस्तों, कितनी बार अगर पूछा जाए कि इन सब अनेक व्यंजनों की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो आप क्या जवाब देंगे कि का एक बार आया है और खा भी एक बार आया है, गा भी एक, गा की नहीं हुई है, माँ एक बार आया है। ठीक है दोस्तों, ये चाह ही है, चा भी एक बार आया है और पा भी एक बार आया है। यदि अब आपसे पूछा जाए कि इन अनेक व्यंजनों की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तो आपसे जवाब आएगा दोस्तों कि केवल एक बार, केवल एक बार। अब परिभाषा पे आएंगे दोस्तों। अब वहां दिया गया था कि जब, यहां से देखेंगे, जब अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो, ठीक है, अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो, लेकिन क्रम उसका समान होना चाहिए। जो वर्ण की आवृत्ति हो रही है उसका क्रम बिल्कुल समान होना चाहिए। इसको हम दिखाएंगे दोस्तों। ये तो एग्जाम्पल नहीं था, ये आपको केवल समझाने का तरीका बताया था। अब हम आपको एग्जाम्पल में दिखाएंगे कि कैसे समान होंगे। एग्जाम्पल दोस्तों ये ऊपर लिखा हुआ है कि देखेंगे कि पहला एग्जाम्पल है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। ठीक है, अब इसमें कारण और कवन देख रहे हैं ना, इसमें किसकी आवृत्ति हुई है? का की आवृत्ति हुई है। और मोहि मारा, इन दोनों शब्दों में मां की आवृत्ति हुई है। और इन दोनों वर्णों की आवृत्ति कितनी बार हुई दोस्तों? केवल एक बार। जब अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल कितनी बार? केवल एक बार हुई हो और क्रम बिल्कुल समान होना चाहिए। इसमें दो बिंदु पकड़ना है दोस्तों कि अनेक व्यंजनों की आवृत्ति हुई हो और उनकी जिनकी आवृत्ति हो रही है, ऐसे वर्णों का क्रम बिल्कुल समान होना चाहिए दोनों शब्दों में। जैसे यहाँ पर कारण और कवन आप देख रहे हैं ना, कारण और कवन, कवन में देख रहे हैं दो शब्द है, इन दोनों में जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है काका की, ये दोनों शब्दों के स्टार्टिंग वर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमेशा यही पॉइंट ध्यान में रखना है कि शब्दों की जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही है वो दोनों वर्ण शब्दों के पोजीशन बिल्कुल समान होना चाहिए, स्थिति बिल्कुल समान हो जाएगी। यानी कि ये का कारण में का पहले स्थान में है तो कवन में भी का किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है दोस्तों। यही इसी का मतलब है क्रम। क्रम का मतलब यही है दोस्तों, यानी कि क्रम उसका बिल्कुल समान होना चाहिए। जो जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही हो उसका क्रम बिल्कुल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। आइए दूसरे एग्जाम्पल पर देखेंगे कि 60 सुधरहि कुल संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। 60 सुधरहि, ये दो शब्दों में देखेंगे तो सा की आवृत्ति हुई है केवल एक बार और सा पहले पोजीशन में है 60 में। देखेंगे दोस्तों 60 सुधरहि, सुधरहि, यहां पर देख रहे हैं सा की आवृत्ति हुई है केवल एक बार और 60 में सा पहले पोजीशन में है, पहली क्रम में है, तो सुधराई में सा किस पोजीशन में है? पहले पोजीशन में है। यही ध्यान देना है दोस्तों। आगे दूसरे लाइन में, नीचे की लाइन में पारस परस, पारस और परस, इसमें भी देख रहे हैं कि पा की आवृत्ति हुई है केवल एक बार, पा पहले पोजीशन में है, पहले स्थान पर है पारस में, तो परस में भी पा किस स्थान पर है? पहले स्थान पर दोस्तों। यही बात हमेशा ध्यान दें। आगे देखेंगे राधा के बरबैन सुनी चीनी चकित सुभाई, दास दुखी मुसरी मुरी सुधार ही सकुचाय। इसमें देखेंगे बर और बैन, ध्यान देंगे दोस्तों।
बर और बैन में बा की आवृत्ति हुई है और पोजीशन क्या है, जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही है बर में बा पहले स्थान पे है तो बैन में भी बा पहले स्थान पे है। और देखेंगे चीनी चकित में चा की आवृत्ति हुई है तो चा पहले पोजीशन में है, पहले स्थिति में है, तो चकित में भी चा पहले पोजीशन में है। और दास दुखी में दा की आवृत्ति हुई है तो दास में दा पहले पोजीशन में है, फिर दुखी में भी दा पहले स्थिति में है। मिस्री मुरी, मिस्री में माँ की आवृत्ति हुई है, मिस्री मुरी में किसकी आवृत्ति हुई है, माँ की आवृत्ति हुई है। और मिस्री में माँ पहले पोजीशन में पहले क्रम में है, मुरी में भी दोस्तों माँ पहले क्रम में है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे भारत भाग्य विधाता। देखिए दोस्तों भारत और भाग्य में किसकी आवृत्ति हुई है, किस व्यंजन वर्ण की, तो भा की आवृत्ति हुई है और कितनी बार, केवल एक बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो और भा की आवृत्ति भी एक बार हुई है और पोजीशन भी क्या है, स्थिति क्या भी क्या है, क्रम भी क्या है कि भा, भारत में भा पहले स्थान पर है तो भाग्य में भी भा क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो केवल यही बिंदु 6 का अनुप्रास में ध्यान देना होता है दोस्तों कि केवल एक बार आवृत्ति, केवल एक बार आवृत्ति हो वर्णों का, ठीक है दोस्तों, और क्रम समान हो। केवल 2 बिंदु आपको ध्यान देना होगा कि केवल एक बार आवृत्त और क्रम क्या होना चाहिए, समान होना। एक बिंदु दोस्तों कुछ लोगों में संशय बनता है कि केवल एक बार आवृत्त, केवल एक बार आवृत्त का मतलब यह है दोस्तों, जिसे का लिख दिया जाए, पूछा जाए क्या इसकी आवृत्ति हुई है तो नहीं हुई, और फिर एक का आ जाए, अब पूछा जाए कि का की आवृत्ति हुई है तो बिल्कुल हुई है, और यदि पूछा जाए कितनी बार तो केवल एक बार, क्योंकि आवृत्ति का मतलब ही होता है उसी तरह पुनः आ जाना। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे कि का कितनी बार आया है तो केवल एक बार, का की आवृत्ति कितनी बार माना जाएगा, एक बार माना जाएगा। ठीक है, तो इस बिंदु को हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूं आपको 6 का अनुप्रास अलंकार विधिवत आ गया होगा। केवल मात्र दोस्तों 2 बिंदु ध्यान देना है कि किसी वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई हो और उसमें जिस वर्ण की आवृत्ति हो रही है उसका क्रम बिल्कुल समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसी टॉपिक के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।